ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास। आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाने वाला हूं इस एक्सरसाइज का सवाल। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से फार्मूले प्रयोग होंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही लाजवाब तरीके से सूत्र को पहले दिखाते हैं आपको, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा सूत्र वो आप लोग देखेंगे क्या है। नंबर 1 पर आपको मैंने इससे पहले इसके बारे में परिचय करा दिया है 2.1 में। अभी यहाँ भी एक बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो पहला नंबर आपका क्या है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कासेक इनवर्स यक्स होता है। अब आप जानते हो कि साइन का उल्टा कास क्या होता है, कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है। बस फार्मूला दिमाग में बैठा लेना है, एकदम जुबान पर तुम्हें याद हो जाना चाहिए, कुछ कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद टेन का उल्टा काट होता है, ऐसे ही काट का उल्टा टेन हो जाएगा, सेक का उल्टा कास हो जाएगा, कासेक का उल्टा साइन हो जाएगा। सिंपल इनवर्स है 1/x है, तुम्हें तो इतना पता है, कोई समस्या नहीं, दिमाग में बैठ गया होगा कि आपने जिसे हाई स्कूल में याद किया था, फर्स्ट ईयर में याद किया था, अभी इससे पहले एक्सरसाइज में याद किया था, वैसे है बिल्कुल एकदम सेम। तो आपको ये याद हो गया होगा। दूसरा नंबर आपका क्या है, सर कौन सा फार्मूला याद करना है। तो देखिए साइन इनवर्स -x, तो आप जब ये सब आ जाएगा, अभी देखिए कौन कौन सा, मैं आपको इसी समय बता देता हूँ। साइन इनवर्स -x ये मिल जाए आपको, फिर आपको मिल जाए कासेक, और फिर आपको मिल जाए टेन। ये तीनों में क्या होता है कि यक्स आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और केवल साइन के आगे माइनस कर देंगे, कासेक के आगे माइनस कर देंगे, टेन के आगे माइनस कर देंगे, बाकी आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। ओके, जो माइनस आपका साइन में यक्स में लगा हुआ है वो केवल क्या होगा, साइन के आगे माइनस हो जाएगा। बस ये तीनों आपको ऐसे याद कर लेना है। बाकी कास और सेक का आपका पाई लगा कर लिखना है। क्या लगा देना है, पाई माइनस कास इनवर्स यक्स। दिमाग में आ रहा है, सेक का भी ऐसे हो जाएगा और काट का भी ऐसे हो जाएगा। तो ये तीन आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको उसमें सब में क्या कर देना है, आगे केवल माइनस कर देना है, यक्स को पॉजिटिव कर देना है, प्लस में रखना है। हो गया, फार्मूला दिमाग में बैठ गया होगा। अब चलते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या कह रहा है। इसमें भी वो बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स। ये मान ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर होता है ये π/2। क्या होता है, π/2। तो आपको ये सब देख लेना है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। टेन का काट हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, कासेक का सेक हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, याद रखना है। आगे चलते हैं, आपका है चौथा नंबर। चौथे नंबर में सर क्या है, तो देखिए इसमें भी योग और अंतर वाला होता है। तो योग में ये इंपॉर्टेंट है, केवल एक बार देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जब यक्स और वाई सेम, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आपको दे रखेगा, तब इसके बराबर क्या होगा, ध्यान रखना। तो आपको लिखना है कि साइन इनवर्स फिर बड़ा कोष्टक यक्स फिर अंडर रूट लगा के 1 - y², ठीक। अब जो कि ये प्लस वाला है, योग वाला है, तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। अब फिर उसके बाद y √1 - x²। बताइए यस नो, बस केवल इतना ध्यान रखना है तुमको। हो गया। अब इसी में नीचे आ जाओ, जब कास का कहेगा तो तुम्हें ध्यान रखना है, कास में क्या हो जाएगा, xy माइनस √1 - x², फिर इंटू में आपको लिखना है इसको √1 - y²।
दिमाग में एक बार पढ़ जाओ इसको, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इस पर 2-3 सवाल लगाओगे, काम हो जाएगा। चलिए 10 का आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस पर सवाल है, सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स और y। चलिए इस पर अभी हम सवाल लगाकर दिखाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, रटना नहीं है, यहाँ इसी क्लास में तुम्हें सीख लेना है। ओके, अब ये योग वाला हो गया। अंतर वाले में क्या, अंतर वाले में तुम्हें क्या देखना है, तो ध्यान दें, अंतर में केवल इतना अंतर है कि वहाँ था प्लस, कैसे प्लस, तो साइन इनवर्स यक्स माइनस है, यहाँ पर वहाँ था प्लस, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आपका माइनस है, तो कहाँ माइनस हो जाएगा, केवल एक फर्क है छोटा सा, तो यहाँ माइनस है, तो आपका यहाँ देखिए साइन इनवर्स आपका है और यक्स हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस था इसके बाद, तो यहाँ आपका क्या हो गया, माइनस, केवल वहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, वहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, योग और अंतर में कोई चेंजिंग नहीं है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया है। ओके, तो दिमाग में बैठ गया होगा, योग अंतर आपके दिमाग में आ गया होगा। अब चलते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर सर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, एक एक देख लीजिए, इसमें 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा प्रयोग होगा, लेकिन 2 भी आ सकता है, देख लेना है आपको। जैसे आपका कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए तीसरा, टू tan इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन पदों में कह सकता है, कास के पदों में कह सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी ये भी पूछ सकता है, टू कास इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आपका साइन भी है, तो दिमाग में बैठ गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, और इसको भी हमें एक बार दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां। अब देखिए उसके बाद आपका 6वां, देखिए 6वां देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब है, आपको दिमाग में रखना है कि 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर आपका कितना होगा, तो साइन इनवर्स आपका ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, पूरा देख लें। आपका तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, पहला भी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना। चलिए अब देखिए आपका जो 7 नंबर है, यही आपका लास्ट फार्मूला है इस एक्सरसाइज का। आप ऐसे आसान तरीके से एक बार देख लिए हैं, अभी सवाल कराएंगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, रटना है नहीं, केवल आपको एक बार देख लेना है, तैयार कर लेना है, दिमाग में चित्र बना लेना है, समझ लेना है। ओके, क्योंकि फार्मूले के बिना आप एक सवाल भी नहीं लगाएंगे, अगर लगा पाएंगे, अगर आपको फार्मूला आता है तो चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। तो देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स, अंडर रूट में आपको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन की कास की, जब साइन का मान कास के पदों में कहेगा तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा, तो आपका अगर आपने फार्मूला देखा नहीं तो दिमाग नहीं काम करेगा। अगर यही आपको tan के पदों में पूछेगा तो आप कहेंगे tan इनवर्स, फिर आप क्या बताएंगे यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कास में क्या होगा, केवल थोड़ा चेंज होगा, क्या थोड़ा चेंज होगा कि कास इनवर्स आपका बराबर हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स, और ये अब तो सेम हो जाएगा, tan के पदों में केवल ऊपर हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा, हो गया काम। तो ऐसे आपको दिमाग में बैठाना है। ओके, अब 10 का आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हो जाएगा, कोई कठिन बात है नहीं, सिंपल तरीके से इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है और कैसे सर सॉल्व करना है, बड़े ही लाजवाब तरीके से कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। चलिए हलवा छाप सवाल है, मैं क्वेश्चन आपके सामने उतार कर रखता हूँ, उसके बाद सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक, साइन इनवर्स -1 या साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x की पावर क्यूब। ओके, और आपको कुछ नहीं ध्यान, केवल इतना ध्यान देना है, ये आपका हो जाएगा ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं चुटकियों में। सर इसमें करना क्या है आपको, तो देखिए सॉल्यूशन लिखना है
और फार्मूले के तरीके से आसानी से लगाएंगे। सबसे पहले आपको मान लेना है। क्या सर मानना है? तो मानना है कि माना कि तुम पहली बार देख रहे हो, तो एक बार जब देख जाओगे, एक बार जिस रास्ते पर चल जाओगे आपको आ जाएगा। माना क्या मानेंगे कि x बराबर साइन थीटा, क्योंकि आपको यहाँ साइन थीटा दे रखा है तो मान लेंगे। अब देखिए उसके बाद आप जब इसको थीटा को केवल रोकोगे, इधर ले जाओगे साइन को, तो आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी, इसको यहीं पर रखो। अब देखिए हम यहाँ पर इसको रखते हैं, तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान देना आपका क्या क्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि राइट हैंड साइड से, कहाँ से? राइट हैंड साइड से, यानी ये वाला पक्ष लेते हैं और इस वाले पक्ष को लाते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे साइन इनवर्स और ये आपका 3x माइनस 4x³ ओके। अब देखिए इसके स्थान पर हमें क्या रख देना? x बराबर साइन। सर क्यों? तो देखिए अभी इसका कमाल, ये आपका हो जाएगा 3 साइन थीटा और 4 आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ओके, ये आपका हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब इसके बराबर में आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, आज इसी क्लास में पढ़ लीजिए। आपका मान जो होता है वो होता है साइन 3 थीटा। ओके, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, अब देखिए तो इसके बराबर हम यहाँ रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ये हम रख देते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स और ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा। ओके, अब इसका फार्मूला तुम्हें पता है सर क्या होता है? जानते हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बराबर 3 थीटा। ओके, अब थीटा बराबर तुम्हारा ये आ गया, बताइए। तो 3 साइन इनवर्स x, यही तो हमें लाना था, बताइए। तो ये हमारा प्राप्त हो गया लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया, बताओ प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। कोई समस्या? ऐसे सवाल एग्जाम में आएगा, चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। कितना सिंपल तरीका है। अगला सवाल भी लगाते हैं, इसी प्रकार का भी है। चलिए, आपका जो सवाल है बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोग ये समझ गए होंगे, तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से थोड़ा मेरा हौसला बढ़ता है और अच्छे तरीके से प्रयास करता हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तो आपका है, नोट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्या दे रखा है? 3 कॉस इनवर्स x बराबर आपका क्या दे रखा है? कॉस, ठीक है, कॉस इनवर्स को दे रखा है 4³ ठीक माइनस 3x। बहुत सिंपल है, अभी एक बार केवल देख जाओ, एक बार जो पढ़ा देते हैं शुक्ला सर सीधा दिमाग में बैठ जाता है, तो तुम केवल एक बार देख जाओ। क्या मानोगे? अभी ऐसा सवाल आपने देखा था तो सबसे पहले मानोगी कि माना कॉस थीटा या x बराबर कॉस थीटा। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। ये हो गया ना। अब इसके बाद सर क्या करेंगे? इसके बाद हम थीटा को रोकेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कास इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, ये अभी हमें आवश्यकता पड़ेगा। अब तुम जानते हो हम लेते हैं क्या? r यानी राइट हैंड साइड। ठीक, तो राइट हैंड साइड जब लेते हैं तो लिखते हैं कास इनवर्स और ये 4x³ माइनस 3x। ओके, अब यहीं पे हम रख देते हैं, सर क्या रख देते हैं? कास इनवर्स और ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 साइन क्यूब माइनस आपका 3 क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा। ठीक है, और ठीक है, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। यक्स का मान मैंने केवल रखा है, बाकी कुछ नहीं परिवर्तन किया। अब इतने बराबर आपका क्या होता है? अच्छा, यहाँ मैंने साइन लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए? तो कास होना चाहिए बेटा। कोई ये आपका हो जाएगा, कोई समस्या इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद हमारा होता है इतने के बराबर कॉस 3 थीटा होता है। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कास इनवर्स कॉस 3
थीटा। अब तुम जानते हो फार्मूला cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, तो 3 थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान तुम निकाले हो, क्या निकाले हो, cos इनवर्स x, ठीक, यही तो हमारा आ रहा है, इसी को तो हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, राइट हैंड साइड हम लोग लिए थे और लेफ्ट हैंड साइड आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही ईजी है। केवल क्या करना है, पहले मान लेना है, उसके बाद क्या किया, इसके बराबर इतना होता है। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आप सीख सकते हैं, यहाँ भी तो सिखा रहे हैं। तो ये आपको होता है, और ये आप जब यहाँ रखते हैं तो आपका एक फार्मूला बन जाता है, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है। अब थीटा का मान आपने निकाल रखा है, यहाँ से उठा के रख दिया, फटाक से आंसर आ गया। तो इस प्रकार की उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का सवाल जब आएगा तो आप बड़े ही लाजवाब तरीके से सॉल्व कर जाएंगे, सिंपल तरीके से एग्जाम में फोड़ के आएंगे, पक्का है। तो अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, ठीक है। ये आज का लास्ट सवाल होगा, फिर हम मिलते हैं अगले सवाल के साथ और बड़े ही लाजवाब तरीके के साथ, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan, क्या कह रहा है, tan, ठीक है। तो tan इनवर्स 2/11, ठीक, प्लस tan, इम्पॉर्टेंट सवाल आ चुका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल तरीके से लगा लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक करके इसको शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ, ठीक है, ताकि वो भी रापची के स्टाइल में बहुत ही लाजवाब तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व करें। देखिए बड़ा ही सिंपल है सर, क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे रूप देखते ही तुम्हारे दिमाग में फार्मूला आना चाहिए कि सर क्या फार्मूला, तो फार्मूला तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। हम पहले लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेते हैं फिर इसको हल करते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, पहले इसको हम लिख देते हैं। फार्मूला हमारे दिमाग में आ चुका है, तुम भी एक बार देख लोगे इस सवाल को, फिर आपके दिमाग में भी फार्मूला आ जाएगा और आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। ओके, तो ये आपका हो गया, कोई समस्या। अब इसको हम कैसे लगाएं, कौन सा फार्मूला बने, तो आज देखिए, आप जानते हो कि tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है, सर क्या होता है, अभी तो मैंने कराया है, आपको फार्मूला बताया है कि tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है। ओके, तो ये हमारा इस रूप का है। अब केवल हमें इसमें रख देना है, और जैसे आप इसमें रख देंगे चुटकियों में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका x है और ये आपका y है। चलिए रख देते हैं। तो tan इनवर्स और x हमारा क्या है, तो 2/, हमारा हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/11, और प्लस हमारा 7/, कितना हो जाएगा, 4 है, 4 है या 24 है, भैया 24 है। तो अगर 24 है तो 24 लिख दो, कोई समस्या नहीं, 24, ठीक, ये हो गया। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो अब आप यहाँ देखिए माइनस, और यक्स आपका कितना है, तो यक्स आपका 2/11 गुणे 7/24, ठीक। तो ये हो गया सिंपल तरीके से। अब इसको हम हल कर लेते हैं, चलिए ऊपर हल कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ हम हल करते हैं, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा, हर समान करने के लिए आप जानते हो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 दूना आपका 48 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो गया। अब बताओ 11 सत्ते 77 हो जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ नीचे कितना होगा, तो 11 गुणे आपका 24, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब सर इसके बाद क्या करना है, ये नीचे वाला, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हम एक बार इसको लिख देते हैं, 7 दूनी 14, और एक आपका 11 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम गुणा करते हैं, चलिए। tan इनवर्स आपका ऊपर कितना हो जाएगा, ज़रा जोड़िए, तो 125, 7 और 5, 8 और 5 कितना होता है, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, और 7 4 आपका 11 होता है, 11 1 12 हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ये आपका 11 और ये आपका 24, ओके,
यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो बताइए 11 चौक 44 के 4 और 11 दूना 22 और ये आपका कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और ये आपका हो जाएगा कितना 11 चौक 44 के 4 और 11 दूना 22 और 4 22 और 4 आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 14 है ही और यहाँ से आप 11 और 24 लिखेंगे। बताइए यस नो, ये और ये कट जाएगा तो आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, चलिए यहाँ ही देख लेते हैं आंसर आपका। चलिए इधर देख लेते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा क्या जानते हो, tan इनवर्स। इसको ऐसे करने देखिए, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, tan इनवर्स आपका 125 और ये कितना आ जाएगा तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। अब इसको काटेंगे तो आसानी से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बार मैं आप लोग को समझा देता हूँ क्या है। इसको देखना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये फार्मूला आज से गूंजेगा कि तुमने देख लिया ये रूप, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। फटाक से यही आप मान रख दो और एक अच्छा 8 का भिन्न है, सिंपल तरीके से हल करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई समस्या, ऐसे सवाल को आज के बाद चुटकियों में सॉल्व करोगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे जानकारी के लिए, ऐसे सवाल लगाने के लिए आसान ट्रिक से आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।